मैं कुमार अनुज आज फिर बिपिन चंद्र की सीरीज में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सीरीज में असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी दूंगा। किसी भी आंदोलन की पृष्ठभूमि होती है, क्यों होता है, उस क्यों को हम समझेंगे। पहले हम क्यों को पढ़ा। लिखा है बिपिन चंद्र ने, मॉन्टेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था, न कि जनता को राहत देना। इससे और असंतोष उभर गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया, लेकिन अंग्रेज उससे भी मुकर गए और भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और इससे वो क्षुब्ध हो गए। और तो और जलियांवाला बाग कांड और पंजाब के उपद्रवों की निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा सब लोगों ने सोच रखा था, लेकिन हंटर कमेटी जिस तरह जांच कर रही थी, इससे और लोग क्षुब्ध हो उठे। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया। इतना ही नहीं, मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पौंड का कोष इकट्ठा किया था। आप सोचिए अंग्रेज कितना क्रूर दमन कर रहा था। और इसी बीच जो है 1920 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को, खिलाफत के बारे में सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजों के विरोध के लिए एक कमेटी बनी थी, खिलाफत कमेटी। तो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन की सलाह दी। ठीक है। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक कारण भी था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत ही बढ़ गई थी और नगर और कस्बों में सभी लोग परेशान थे, चाहे निम्न वर्ग को हो, चाहे मजदूर दस्तकार, सभी लोग परेशान थे। ये तो पृष्ठ में हम लोग समझ लिए क्यों। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छिड़ गया और 1 अगस्त को ही तिलक का निधन हुआ था, ये सभी लोग जान लें। अब आते हैं कांग्रेस पे, जो कांग्रेस में कुछ कलह था शुरू में। सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी और इसे अपना आंदोलन मान लिया। विरोधियों में प्रमुख थे CR दास। उनका विरोध क्यों था, सोचने वाली बात है। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था, जो कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमति रखने वालों ने कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया, चुनाव में भाग नहीं लिया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उस समय तक कांग्रेस का अंदरूनी विरोध लगभग खत्म हो चुका था, विधान परिषद का चुनाव भी खत्म हो गया था, इसलिए बहिष्कार का मामला ही खत्म हो गया। अब CR दास ने, जो पहले विरोध किए थे, CR दास ने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबंध से प्रस्ताव रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। अब क्या क्या प्रस्ताव था। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के तहत जो तमाम चीज़ आती है, जैसे उपाधियों और प्रशस्ति पद को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में भी कहा गया कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें कर अदायगी न करना भी शामिल के लिए कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, स्थानीय विवादों को निपटाने के लिए पंचायत गठन का प्रस्ताव भी था। ठीक है। हाथ से कटाई बुनाई को प्रोत्साहन देने तथा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ावा देने की बात भी जोड़ दी गई थी। छुआछूत को मिटाने और हर हाल में अहिंसा का पालन करने का सख्त निर्देश था। अब गांधी जी ने क्या बदलाव किया, उसको देख लेते हैं। नए कार्यक्रम पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव किया गया, और उद्देश्य भी बदल गया। पहले उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरह से स्वशासन की प्राप्ति, अब उद्देश्य था अहिंसक और उचित तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बदलाव। अब देखते हैं गांधी जी द्वारा तैयार कांग्रेस के नए संविधान ने कांग्रेस चरित्र को काफ़ी बदल दिया। गांधी जी ने क्या परिवर्तन किया कांग्रेस संगठन में, अब ये देख लेते हैं। अब कांग्रेस के रोजमर्रा काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई है। हालांकि आप तिलक के बारे में जानते हैं, तिलक ने 1916 में इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन नरमपंथी के कारण यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को असली जमा पहनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन भाषाई आधार पर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी हो। इसके बाद इसका कांग्रेस ने गांव कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। अब यहाँ क्या किया उन्होंने गांव कस्बों पहुंचने के लिए, गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियां गठित की गई। ठीक है। सदस्यता फीस 4 आना साल कर दी गई, जिससे गरीब लोग भी सदस्य बन सके।
इस तरह कांग्रेस संगठन का दायरा और बढ़ा और उसका विकेंद्रीकरण हुआ। और यहाँ एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ जो प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ने यह तय किया जहाँ तक संभव हो हिंदी को ही बतौर संपर्क भाषा इस्तेमाल किया। ठीक। कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने से कांग्रेस आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब देखते हैं शिक्षा बहिष्कार पे बात आती है। तो पहले ही महीने हजारों छात्रों ने, एक आंकड़े के अनुसार 90,000 छात्र जो है सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों में भर्ती हो गए। डाटा पूछ सकता है प्रीलिम्स में। और उस समय देश में 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज थे। शिक्षा का बहिष्कार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सफल रहा। कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल की और उसकी मांग थी कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से अपना रिश्ता तोड़े। प्रबंधक CR दास ने आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया और सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए। पंजाब में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा का बहिष्कार हुआ। बंगाल के बाद इसी का नंबर था, पंजाब का ही। लाला लाजपत राय ने यहाँ बड़ा काम किया था। हालांकि शुरू में वो समर्थक नहीं थे। बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम में भी इस कार्यक्रम पर काफ़ी अमल हुआ शिक्षा के बहिष्कार पर, लेकिन मद्रास में सफलता नहीं मिली। अब आते हैं वकालत के बहिष्कार पे। वकीलों ने बड़े पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन देश के जाने माने वकीलों जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, T प्रकाशम और आसफ अली वकालत की छोड़ने से बहुत लोग प्रोत्साहित हुए। और इस संख्या की दृष्टि से बंगाल पहले नंबर पे था। उसके बाद आंध्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब आते थे। ये प्रश्न एक बार UPSC में पूछा भी है। बस धन्यवाद इसका।